हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपना तत्काल पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हमें तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें तत्काल पासपोर्ट के लिए कितनी फ़ीस देना होती है। अपने तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हम पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कॉर्नर पर दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पेज पर आने के बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने जो भी आईडी बनाई है, लॉगिन आईडी बनाई है, उस लॉगिन आईडी को हम इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे। लॉगिन आईडी डालने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पासवर्ड और ओटीपी। आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज अगर इसको ओटीपी से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपने जो भी ईमेल डाली है उस ईमेल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी को डालने के बाद इसको हम साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें तत्काल पासपोर्ट के लिए कितनी फ़ीस देना होती है। फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पासपोर्ट चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद नीचे वाले सर्विस में आएंगे। हम यहाँ पर आप जो भी कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू पासपोर्ट, दोनों में से आप फ्रेश पासपोर्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट एज का बताएंगे कि आपकी जो भी एज है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। 15 साल से छोटे हैं या आप 18 साल से अबव हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेज, आप कितने पेज का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 36 पेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और रिक्वायर्ड स्कीम में यहाँ पर हम तत्काल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट फीस, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं जहाँ हमें पहले तत्काल पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये देना होते थे, वही हमें अब 5000 रुपये देना होंगे। वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और इसकी फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने पासपोर्ट पेज आ जाएगा, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर चूज करेंगे कि आप पासपोर्ट फ्रेश है या री इशू है। यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट चूज कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल में सबसे पहले हमें अपना नेम डालना होता है, तो यहाँ पर हम अपना नेम फिल कर देंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद अब यहाँ पर हम अपना सरनेम फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ से हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो इस वाले ऑप्शन को हम नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपना नेम कभी चेंज कराया है, तो यहाँ पर हम इसको भी नो कर देंगे। इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वो इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे आपका गांव या आपका शहर, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो हम सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ में हमारा जो भी गांव का नाम है, शहर का नाम है, वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। अपने गांव या शहर का नाम डालने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। साइड में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपकी शादी हो चुकी है या आप सिंगल हैं, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया में हम बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर आपका अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे, अदरवाइज इनको छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और एम्प्लॉयमेंट टाइप में हम अपना जो भी स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे।
नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप माइनर हैं या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप हाई स्कूल पास हैं या आप 7th क्लास से कम पढ़े हुए हैं, या आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, अगर आपका कोई विजिबल मार्क है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद हम फैमिली डिटेल में सबसे पहले अपने फादर का नेम डालेंगे। फादर के नेम में सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अपने जो फादर का अगर सरनेम है तो यहाँ पर सरनेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम अपने जो मदर हैं उनका मदर नेम डालेंगे। मदर नेम डालने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लीगल गार्जियंस। अगर आपके कोई और लीगल गार्जियंस हैं तो यहाँ पर हम उनका भी नाम डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने एड्रेस डिटेल में अपना जो फर्स्ट पे हाउस नंबर है वो हाउस नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अपना हम हाउस नंबर डाल देते हैं। हाउस नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइट में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विलेज, टाउन, सिटी। आपका जो भी गाँव या शहर है उसका नेम यहाँ पर हम डाल देंगे। अपने शहर का नाम डालने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर अपना जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हम अपने जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब अपना हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो पुलिस स्टेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम अपने जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हम यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हम दोनों में यस यस कर देंगे और इसको नीचे वाले ऑप्शन पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सबसे पहले हम अपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में नेम डालेंगे और जिनका भी हम नाम डाल रहे हैं उनका हम एड्रेस भी डाल देंगे और उनका मोबाइल नंबर भी फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब इसको हम यहाँ से भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल पे आ जाएंगे। अगर आपने कभी भी पासपोर्ट पहले बनाया है या होल्ड पे है तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे नो कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रीवियस डिटेल है, पिछले ईयर आपने कुछ पासपोर्ट अप्लाई किया था वो नहीं आया है तो उसको भी यहाँ से हम डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट है आपने बनवाया था लेकिन वो इशू नहीं हुआ है तो इसको भी यहाँ से हम नो कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम अदर डिटेल में जो भी हमें ऑप्शन है वो यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से इसको क्लिक कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर हम सभी डिटेल को अपने चेक कर लेंगे, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम चेक कर लेंगे। सभी डिटेल सही होने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे, इसको हम आई एग्री वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ बर्थ में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पैन कार्ड, तो यहाँ पर हम अपना जो पैन कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में अपना जो आधार कार्ड है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट है या बिजली बिल है, हम यहाँ पर आधार कार्ड देंगे तो आधार कार्ड यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, अगर आपने वहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट किया था या आपने 10th एजुकेशन सेलेक्ट की थी तो यहाँ से हम अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्लेस में हम अपना जो शहर का नाम है वो डाल देंगे। उसके बाद इसकी डिटेल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं हमें जो भी अपॉइंटमेंट डेट होगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो पासपोर्ट है और जो डेट है वो शो होने लगेगी। उसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, इस पर हम ओके कर देंगे।
अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहां पर हमें हमारा नाम और एप्लीकेशन टाइप और जो हमें तत्काल पासपोर्ट के लिए फ़ीस देना होगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। हम यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो फ़ीस पे करना है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, इसको हम यहाँ से स्कैन कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। अब आपको इन सभी को चेक कर लेना है और अपना आधार कार्ड और ये स्लिप और अपना पैन कार्ड लेके अपनी जो डेट है और जो टाइम है उस टाइम पर और उस डेट पे अपने पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है। अब आपको 2 से 4 दिन का वेट करना होगा, आपका पासपोर्ट बाय पोस्ट आ जाएगा।